मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। CJI का अपमान, बीजापुर बंद कामयाब। प्रियंक खरगे को धमकी देने वालों के खिलाफ केस दर्ज, RSS पर पाबंदी की फिर से उठी डिमांड। बेंगलुरु में किलर डॉक्टर का पर्दाफाश, सर्जन ने ही पत्नी को इंजेक्शन से मार डालने का आरोप। सीएम और डिप्टी सीएम के घर बम की धमकी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का मामला, SIT की बड़ी कार्रवाई। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने सोशल इकोनॉमिक सर्वे में हिस्सा लेने से किया इनकार। सरकारी चावल के हजारों थैले किए गए सीज। गांव में गैर कानूनी पत्थर की माइनिंग से जनता परेशान, 50 से ज्यादा घर हुए प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। CJI का अपमान, बीजापुर बंद कामयाब। आज बीजापुर में दलित और प्रगतिपर संगठनों की ओर से बंद का आह्वान दिया गया था। वकील की हरकत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया, जहां पर सुनसान सड़कें, वीरान बस स्टैंड के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता फेंके जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए अहिंद मुखंडों ने बड़ी तादाद में श्री सिद्धेश्वर देवस्थान से शहर के मुख्य रास्तों पर आज एक विशाल विरोध प्रदर्शन आंदोलन किया। शहर में आज बंद का ऐलान किया गया था। बंद के चलते शहर में बसों की आवाजाही पूरी तरह से ठप रही। केंद्रीय बस अड्डा सुनसान दिखाई दिया। बाहरी जिलों से आने वाली तमाम बसों को शहर की सरहदों से पहले ही वापस भेजा गया। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया था। दलित और माइनॉरिटी संगठनों के प्रगति पर चिंतकों ने टायर जलाकर और विरोध जताया और मांग की कि जूता फेंकने वाले, घिनौनी सोच रखने वाले वकील प्रकाश किशोर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लोकतंत्र की सुरक्षा और संविधान की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी, मंच से आवाज दी नेताओं ने। प्रियंक खरगे को धमकी देने वालों के खिलाफ केस दर्ज, RSS पर पाबंदी की फिर से उठी डिमांड। राज्य के मंत्री प्रियंक खरगे को फोन पर धमकी देने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। ये शिकायत बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस थाना में दर्ज की गई है। प्रियंक खरगे ने हाल ही में RSS की एक्टिविटीज पर पाबंदी लगाने की अपील करते हुए राज्य के CM सिद्धरामैया को लेटर लिखा था। इस बयान के बाद इनके खिलाफ क्रिटिसाइज होने लगे और कुछ लोगों ने इन्हें फोन पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करके धमकियां भी दी हैं। पुलिस ने इन नंबरों की टेक्निकल ट्रेसिंग शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी दौरान मंत्री प्रियंक खरगे ने एक और लेटर राज्य के CM को लिखकर कहा है कि सरकारी एम्प्लॉयज नौकरों को RSS के प्रोग्रामों में शामिल होने से रोका जाए। इन्होंने कर्नाटक सिविल सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी नौकर एम्प्लॉयज किसी भी राजनीति या धार्मिक संगठनों से वाबस्ता नहीं हो सकते। प्रियंक खरगे ने डिमांड की है कि सरकार इस सिलसिले में बाकायदा सरकारी सर्कुलर जारी करे ताकि कोई आइंदा सरकारी एम्प्लॉय और नौकर RSS की एक्टिविटीज में शामिल ना हो। बेंगलुरु में किलर डॉक्टर का पर्दाफाश, सर्जन ने ही पत्नी को इंजेक्शन से मार डालने का आरोप। बेंगलुरु में डॉक्टर पति की ओर से ही अपनी ही डॉक्टर पत्नी कृतिका रेड्डी के कत्ल का मामला सनसनीखेज रुख इख्तियार कर गया है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी डॉक्टर महेंद्र ने सीधे तौर पर बीवी को एनेस्थेसिया का ओवरडोज देकर मार डाला है। एफएसएल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि कृतिका के शरीर में ज्यादा मिकदार में एनेस्थेसिया दवा पाई गई। पुलिस को शक है कि पति ने इलाज के बहाने घर में ही IV इंजेक्शन देकर बीवी की जान ली है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का ताल्लुक विक्टोरिया हॉस्पिटल से था और बाद में मंगलुरु के मेडिकल कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इसकी गर्लफ्रेंड मणिपाल में थी और हत्या के पीछे नाजायज संबंध
का भी शक जताया जा रहा है। पुलिस अब 3 एंगल से जांच कर रही है। किसी दूसरी महिला के साथ संबंध, पैसों का लेन देन, बीमारी का बहाना बनाकर पुलिस ने मोबाइल फोन, इंजेक्शन और दवा की बोतलें जब्त करके एफएसएल को भेज दी है। शुरुआती सबूतों के मुताबिक इंजेक्शन में प्रोपोफोल नामी ताकतवर दवा का इस्तेमाल किया गया है, जो आमतौर पर सिर्फ आईसीयू में इस्तेमाल किया जाता है। सीएम और डिप्टी सीएम के घर बम की धमकी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बेंगलुरु में उस वक्त बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट पैदा हुआ जब राज्य के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के घरों को बम से उड़ाने की मेल भरी धमकी मिली। ईमेल में लिखा था कि हमने 6 RDX बम फिट किए हैं, 11 अक्टूबर को रिमोट से ब्लास्ट करेंगे। ये मेल अरुण अश्विन शेखर @.com आईडी से भेजा गया था। धमकी मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड ने सीएम और डिप्टी सीएम के घरों की तुरंत जांच की, लेकिन वहां कोई ब्लास्टिंग का सामान नहीं मिला। जांच के बाद ये साफ हुआ है कि ये एक फर्जी धमकी वाला मेल था। घटना के बाद हलसूर गेट पुलिस स्टेशन में 100 मोटो केस दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई है जो ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीनों स्कूल, कॉलेज और अदालतों को भी ऐसे ही फर्जी बम धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर आगे की जांच कर रही है। आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का मामला, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। गुलबर्गा जिला आनंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव के दौरान हुए वोट चोरी के मामले की जांच अब तेज हो गई है। एसआईटी की स्पेशल टीम ने इस केस में गुलबर्गा शहर के 5 घरों पर छापे मारे हैं। रेड रोजा बड़ावने, अशफाक झुमझुम कॉलोनी, नदीम अकरम और मोहम्मद जुनैद के घरों पर हुई है। कार्रवाई के दौरान एसआईटी ने लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए जाने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये दस्तावेज उन 6038 वोटों से जुड़े हो सकते हैं जिन्हें परमानेंट तौर पर डिलीट करने की कोशिश की गई थी। याद रहे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 2023 के चुनाव में आरोप लगाया था कि बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के लिए वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाने की साजिश की थी। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया था और अब जांच टीम ने सबूत जुटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अब इस जांच पर नजर रखे हुए हैं। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने सोशल इकोनॉमिक सर्वे में हिस्सा लेने से किया इनकार। कर्नाटक में राज्य स्तर पर चल रही सोशल इकोनॉमिक और शैक्षणिक सर्वे को लेकर इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। सुधा मूर्ति ने पिछड़े वर्ग आयोग को एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि हम व्यक्तिगत कारणों से जानकारी नहीं देंगे। हमारा परिवार किसी भी पिछड़े वर्ग या जाति से नहीं है। इस सर्वे से सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने लोगों और सर्वे करने वाले कर्मचारियों को भी साफ कह दिया है कि हमारे घर पर कोई सर्वे न किया जाए। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि हाईकोर्ट पहले ही डायरेक्शन दे चुका है कि किसी नागरिक से ज़बरदस्ती जाति की जानकारी नहीं ली जा सकती, जबकि सरकार का मानना है कि ये जाति जनगणना नहीं बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन को लेकर सर्वे किया जा रहा है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का ये कदम सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का अब मुद्दा बन गया है। सरकारी चावल के हजारों थैले किए गए सीज। चित्रदुर्ग जिले के मोड़काड़मूर तहसील के चौड़ीपुर गांव में सैकड़ों चावल के थैले बरामद हुए जो गरीबों को देने के लिए सरकारी योजना के तहत यहां लाए गए थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर पीएसआई महेश होसपेटे के नेतृत्व में छापा मारकर कार्रवाई की और सभी थैलों की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी मौजूद रहकर हालात का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार ये चावल के थैले गैरकानूनी तरीके से जमा किए गए थे। सरकार की योजनाओं के तहत ये चावल गरीबों की भूख मिटाने और जरूरतमंदों को देने के लिए दी गई थी, लेकिन गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा किए जाने की वजह से ये मामला सामने आया है, कहा पुलिस विभाग ने।
गांव में गैर कानूनी पत्थर की माइनिंग से जनता परेशान, 50 से ज्यादा घर हुए प्रभावित। गदग जिले के लक्ष्मेश्वर तालुका के आदरहल्ली गांव में गैर कानूनी पत्थर माइनिंग और रोजाना ब्लास्टिंग से लोग बहुत परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों की दीवारें और छतों में दरारें पड़ गई हैं और बच्चों, महिलाओं, खासकर दिल की बीमारियों से जुड़े लोग सभी इस ब्लास्टिंग से प्रभावित हो गए हैं। रहवासियों ने कई बार जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 50 से 60 घर इस गैर कानूनी ब्लास्टिंग से नुकसान झेल रहे हैं। गांव वालों ने सरकार से गैर कानूनी माइनिंग और ब्लास्टिंग को रोकने और प्रभावित घरों की सुरक्षा की डिमांड की है। यहाँ के लोगों ने और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।